हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ हियरिंग लॉस और हियरिंग इम्पेयरमेंट इन द चिल्ड्रन। यानी ऐसे क्या लक्षण हैं या ऐसे क्या कौन सी बातें हैं जिनसे आपको ये पता चल सकता है कि हो सकता है भविष्य में मेरे बच्चे को सुनने की समस्या हो। तो उसके बाद उसी सीरीज़ में आज मैं एक नए टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगी, वो है वार्निंग साइन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस इन एडल्ट्स। यानी ऐसे कौन से लक्षण हो सकते हैं जिससे वयस्कों में पता चले कि हाँ, हो सकता है आपको सुनने की समस्या हो रही हो। देखिए, जब बच्चों में हियरिंग लॉस होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो कॉन्जेनाइटल होता है और अगर किसी पैदा होने के बाद भी किसी कारण से एक्वायर्ड रीजन से होता है, तो वो ज़्यादातर प्रीलिंगुअल होते हैं, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले होते हैं। तो बच्चे की वाणी व भाषा में काफ़ी समस्याएं आती हैं, सुनने और समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। बट अगर जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो वो पोस्ट लिंगुअल होता है, यानी उनकी स्पीच एंड लैंग्वेज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। तो यहाँ पे स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसा जितना प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ वो इश्यूज होते हैं जो कि हियरिंग या चीज़ों को ना सुन पाने की वजह से हो सकता है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कुछ इस तरीके की चीज़ें महसूस कर रहे हो कि जब आप कोई भीड़ या कोई ऐसे स्थान पे जाते हो जहाँ कई लोग हैं, तो आपको आवाज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है, या फिर जब किसी एक टॉपिक पर या किसी एक समय एक साथ 2-3 लोग बोल रहे हैं तो आपको उनकी बातों को अलग अलग समझने में समस्या हो रही है। कोई इंसान आपके पीछे से कुछ बोल रहा है तो आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, लग रहा है आवाज़ तो आई है, कुछ तो बोला है, बट क्या बोला है वो समझ नहीं आ रहा। जब भी आप टीवी, रेडियो, एफएम इत्यादि जब सुन रहे होते हो तो आप ज़्यादातर कोशिश करते हो वॉल्यूम फुल पे रखो। जब आप क्या कहते हैं, जब आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप स्पीकर या एक्स्ट्रा वॉल्यूम यूज़ करते हो। तो इस तरीके की समस्याएं अक्सर देखी जा रही हैं। आपको लगता है स्पीच जो मतलब जो आसपास के लोग वो बोल रहे हैं वो मफल्ड हो रहा है, यानी वो मिक्स हो जा रहा है, क्लैरिटी नहीं हो रही। और एक और बात पे विशेष ध्यान देने वाला है कि ज़्यादातर आपको ऐसा लगेगा जो स्वर होते हैं हमारे आ, ई, ऊ, ये सारे समझ में आते हैं, बट प्रॉब्लम होती है कॉन्सोनेंट्स के साथ या व्यंजन ध्वनियों के साथ। जैसे कि मैं किसी से पूछती हूँ कि आपने खाना खा लिया या आपने नाश्ता किया है, तो नाश्ता में मोस्टली कॉन्सोनेंट्स में, जैसे अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो श आ रहा है, तो हो सकता है श स्किप हो जाए, तो कुछ कि हाँ क्या क्या किया है आपने, क्या कर लिया है, मतलब कुछ स्पेसिफिक साउंड्स मिसिंग होने लगते हैं। वैसा इसलिए होता है कि ज़्यादातर हाई फ्रिक्वेंसी के जो हेयर सेल्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं, तो ज़्यादातर हाई फ्रिक्वेंसी में इश्यूज होते हैं। अच्छा, ऐसा तो चलिए ये मैंने एडल्ट्स की बात की, बट एक कंडीशंस होती है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरीर के सारे अंग धीरे धीरे जब हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, एजिंग आती है, तो सारे जितने भी सिस्टम्स हैं उसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। उसी तरीके से हियरिंग सिस्टम के साथ भी यही होता है, हियरिंग मैकेनिज्म के साथ भी, कि हमारे सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे हम बूढ़े होने जाते हैं। तो उनके साथ भी इश्यूज होते हैं कि उनको क्लैरिटी में दिक्कत होती है, बार बार रिपीट करने को बोलते हैं, फिर बोलो क्या कहा। तो इस तरीके के लक्षण कुछ सामने आते हैं। आप ये भी नोटिस करोगे कि ऐसे लोग ज़्यादातर जब बात करते हैं तो नोटिस करते हैं, आपका फेस देखे कि वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या बोला है। तो ये कुछ साइन हैं, कुछ लक्षण हैं जिससे आप ये महसूस कर सकते हो कि हाँ, आपको कुछ सुनने में समस्या हो रही है। फिर अगेन मैं बोलना चाहूँगी, श्योरिटी की बात नहीं है, हो सकता है किसी अन्य वजह से कि आप ध्यान ना दे रहे हो इसलिए नहीं समझ पा रहे हो, बट अगर ऐसा लग रहा है तो यस, दिस इज द टाइम आप अपने नियरेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करिए, अपने कानों की जांच कराइए। और अगर आपको जांच के बाद लॉस आता है तो ऑब्वियसली आपके जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो आपको हियरिंग एड रिकमेंड करेंगे, सुनने की मशीन, जो कि आपके लॉस के हिसाब से होगी, आपके जितनी भी आपकी क्षमताएं हैं, जो लिमिटेशन है हियरिंग से लेके, उसको पूरा करने वाली वो हियरिंग एड आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो अगेन आपको 6 मंथ का या 3 मंथ का फॉलोअप देंगे कि आप इतने समय के बाद आइए और अपनी जांच कराइए। अब प्रश्न ये दिमाग में आता है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से अडल्ट्स को हियरिंग का इशू होता है। कई बार हमारी जो आजकल की लाइफ स्टाइल है वो हमारे हर ऑर्गन की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रही है। जैसे आप देखोगे आजकल छोटे बच्चों को भी जल्दी चश्मा लग जाता है,
क्योंकि फ़ोन और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसी तरीके से कई बार होता है कुछ लोग ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं या उनका कार्य ऐसा है जिसमें लगातार एक पर्टिकुलर नॉइज़ उनके कान में जा रहा है, जो धीरे धीरे उनकी हियरिंग सेंसिटिविटी को कम करता है, जिसे हम नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। कई बार हम कुछ दवाओं का रेगुलर बेसिस पे सेवन कर रहे हैं जिन दवाओं की वजह से हियरिंग सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसे हम ऑटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं। कई बार कोई सडन एक्सीडेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से सडन डैमेज हो गया आपके कानों में, हेयर सेल्स डैमेज हो गए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, इसकी वजह से सुनने में समस्या हो रही है। और ऑब्वियसली नॉट बट द लीस्ट क्या कहते हैं, एजिंग की वजह से हो रहा है। और कई बार हमारे न्यूरोलॉजिकल ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे डीजेनरेटिव डिजीजेस होते हैं जिसमें डे बाय डे हियरिंग सेंसिटिविटी कम होती जाती है। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे डिस्कशन और करना चाहिए या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तक आपने मुझे फॉलो करना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ फेसबुक, इंस्टा, स्लाइड शेयर, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करना शुरू करिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।